श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक ऐसा संदेश दिया जिसे सुनने के बाद अर्जुन दुख से ही नहीं बल्कि सारी समस्याओं का हल अर्जुन को मिल गया। अर्जुन के साथ साथ हमें भी यह संदेश अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। द्रौपदी वस्त्र हरण होने के बाद अर्जुन बहुत ही परेशान थे। अर्जुन इतने दुखी थे कि उन्हें अपने जीवन से भी घृणा होने लगी, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद खांडव पर्वत से इंद्रप्रस्थ पांडवों ने बनाया था और अभी कुछ दिन के लिए भी राज नहीं किया। हस्तिनापुर आए तो थे आनंद उठाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जुए में युधिष्ठिर सब कुछ हार गए और हस्तिनापुर आने के बाद मिला 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। कृष्ण भगवान के अर्जुन बहुत ही प्रिय भगत थे, इसलिए उनको दुख से बाहर निकालने के लिए वह अर्जुन के पास वन में आए और अर्जुन से कहने लगे कि इतना दुख पाने का तो कोई भी कारण नहीं है पार्थ। द्रौपदी वस्त्र हरण केवल द्रौपदी का नहीं हुआ, वस्त्र हरण तो हुआ है हमारी सभ्यता का, वस्त्र हरण हुआ है हमारी संस्कृति का और वस्त्र हरण हुआ है मर्यादा का पार्थ। इसलिए यह दुख तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का नहीं है, यह दुख तो भूत वर्तमान और भविष्य के साथ साथ सारी मानव जाति का है पार्थ। मानव जाति के इस समुद्र में तुम तो केवल एक बूंद हो पार्थ, केवल एक बूंद, और एक बूंद सागर के दायित्व का भार नहीं उठा सकती, चाहे दुख हो या सुख हो पार्थ। अपने भाग से अधिक बोझ वह नहीं उठा सकती। पार्थ ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे माधव, दुख तो इतना भारी है कि किसी पर्वत पर उठाकर रख दूं तो उस पर्वत की भी कमर टूट जाए, और आप कहते हैं कि दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। यह अपमान का विष मेरे गले में ऐसे अटका हुआ है केशव, जो मुझे ना सोने देता है ना जागने देता है, और एक भ्राता श्री हैं कि युद्ध की आज्ञा ही नहीं देते। वह तो प्रायश्चित कर रहे हैं केशव, केवल प्रायश्चित। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि उनको ऐसा ही करना चाहिए पार्थ। बड़े होने का क्या यह अर्थ है कि तुम सबको वह दांव पर लगा दे। युधिष्ठिर ने जो भी दांव पर लगाया वह केवल उनका नहीं था, वह तुम 4 भाइयों का भी था। राजसूय यज्ञ उनका जरूर हुआ था, लेकिन हवन की अग्नि तुम 4 भाइयों की थी पार्थ। खांडवप्रस्थ बनाने में इतना परिश्रम करके तुमने इंद्रप्रस्थ बनाया, वह केवल उनका नहीं था और उनको कोई भी अधिकार नहीं था कि वह उस मुकुट को दांव पर लगा दें। अगर द्रौपदी केवल उनकी पत्नी रही होती तब भी उन्हें दांव पर लगाने का कुछ भी अधिकार नहीं था, क्योंकि पत्नी पति की संपत्ति नहीं होती, वह तो जीवन की भागीदार होती है पार्थ। इसलिए प्रायश्चित तो उनको करना ही होगा, और तुम सबको भी युद्ध में व्याकुल होने का कोई अधिकार नहीं है। युद्ध के लिए व्याकुल होने का तुम्हें कुछ भी अधिकार नहीं है पार्थ, क्योंकि युधिष्ठिर जब अपनी मर्यादा लांघ रहे थे तो तुम 4 भाइयों ने उनका विरोध क्यों नहीं किया। न विरोध करके चुपचाप बैठे रहकर तुम सभी ने उनको बढ़ावा दिया और वह दांव पर दांव लगाते रहे। इसलिए हे पार्थ, अपमान के इस विष को पीते रहो, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, कृपया यह तो बताओ कि इस विष पीने की कोई तो सीमा होगी, कब तक यह विष हम पीते रहेंगे। मैंने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा की है और भीम भ्राता ने दुर्योधन दुशासन की तो छाती का लहू लाकर पांचाली के केश धोने की प्रतिज्ञा की है भीम भैया ने। हमारी प्रतिज्ञाओं का क्या होगा केशव? क्या हमारी प्रतिज्ञाएं धरी की धरी रह जाएंगी और आने वाला इतिहास हमें कायरों की भीड़ में खड़ा कर देगा क्या? हम तो आने वाले इतिहास के कायरों में गिने जाएंगे केशव। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहने लगे कि पार्थ, तुम भविष्य की चिंता छोड़कर अब वर्तमान की सोचो, केवल वर्तमान की पार्थ।
दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और कर्ण के लहू पर तो धरती का अधिकार सिद्ध है पार्थ। ये सब तो धरती के कर्जदार हैं। भूमि इनका लहू अवश्य पिएगी। पर मैं यह नहीं चाहता पार्थ कि इतिहास तुम पर आक्रमणकारी होने का आरोप लगाए। इसलिए पहल उन दुष्टों को करने दो पार्थ। युद्ध तो तब होगा पार्थ जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। और तुम ये भी ना भूलो कि पार्थ, मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो। तेरा दुख मेरा दुख, तेरा मित्र मेरा मित्र और तेरा शत्रु मेरा शत्रु। तुम्हारा सुख दुख और तुम और मैं एक ही हैं पार्थ। तुम नर हो और मैं नारायण हूँ। इसलिए पलट पलट कर पीछे देखना न ही तुम्हें शोभा देता है और न ही मुझे पार्थ। इस तुम्हारे दुख का कारण तो द्रौपदी का वस्त्र हरण है, जो कि हो चुका है। अब दुखी होने से कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यह घटना तो पहले ही घट चुकी है। अपने इस अपमान के विष को मथो अर्जुन, मथो और इस विष के भरे हुए कलश में से भविष्य के लिए अमृत को काढ़ो। इस विष के भरे कलश का ऐसा मंथन करो अर्जुन, ऐसा मंथन करो कि यह विष अमृत बन जाए। और यह मंथन किया हुआ विष में से अमृत बना भविष्य में बहुत ही काम आने वाला है अर्जुन। अर्जुन ने बहुत ही दुख प्रकट करते हुए कृष्ण से कहा, तो मैं क्या प्रतीक्षा करूं माधव? माधव कहने लगे कि नहीं पार्थ, तुम प्रतीक्षा नहीं, तैयारी करो और दिव्य अस्त्र इकट्ठे करो। महादेव को प्रसन्न करो अर्जुन, केवल महादेव को। वहाँ देवलोक में जाकर तुम इंद्र को भी अपनी भक्ति से इतना प्रसन्न कर लो कि वह सारे के सारे दिव्य अस्त्र तुम्हारे को ही दे दे। देव इंद्र की तो तुम्हारे ऊपर वैसे भी बहुत ही कृपा है, क्योंकि तुम्हारे पास दिव्य अस्त्रों का होना बहुत ही जरूरी है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं होने वाला है पार्थ, बहुत भयानक युद्ध होगा। इस युद्ध में इतने वीर मारे जाएंगे कि वीरों का अकाल पड़ जाएगा। दिव्य अस्त्र इसलिए भी जरूरी है अर्जुन, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला बहुत ही महान योद्धाओं से होने वाला है, जो दो तो तुम्हारे गुरु ही हैं। और भीष्म पितामह का तो इस पृथ्वी पर मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं है। वहाँ कौरव सेना में एक से बढ़कर एक योद्धा बहुत ही बलशाली हैं। इसलिए युद्ध हो या ना हो, दिव्य अस्त्रों की खोज करके दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करो। अर्जुन दिव्य अस्त्रों की खोज में देवलोक चले गए और उनकी खोज करते करते इतने व्यस्त हो गए कि अपना सारा दुख भूल गए। और 12 साल कब बीत गए यह अर्जुन को पता भी नहीं लगा। इस कृष्ण भगवान के संदेश से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो भी विष का कांटा हमारे जीवन में आया हुआ है, उस विष का मंथन कर करके उसको अमृत बनाना है। और वह मथा हुआ विष अमृत पीकर बड़े से बड़े दुख को भी हरा देना है, क्योंकि हर किसी का जीवन सुख में नहीं होता। एक से बढ़कर एक दुख जीवन में आते हैं। उन दुखों को पार करते हुए ही जीवन को सफल बनाना, यही कृष्ण भगवान का संदेश इस वीडियो में दिया गया है। वीडियो को देखकर इसे ऐसे ही न छोड़ें, इस पर अमल करें और अपने जीवन को मथ के इतना मजबूत कर लें कि कोई भी जहर इसको न मार सके। और फिर अमृत बना यह जीवन आसानी से बीत जाएगा। हमें पता भी नहीं लगेगा कि कब हमारा जीवन बीत गया, क्योंकि कीचड़ के छूने से धूप कभी मैली नहीं हुआ करती। और इस जीवन को धूप जैसा उज्जवल बना लो, कृष्ण भगवान का यही संदेश है। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि कृष्ण भगवान की बताई हुई बातें आपको कितनी अच्छी लगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।